बड़ी खबर का रुख करते हैं हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर सरकार सख्त। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के निर्देश पर बनाई गई कमेटी घाटीखेड़ा चक 5 आरके स्थित फैक्ट्री से भूजल प्रदूषण की आशंका, भूजल एवं पर्यावरण प्रभाव की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा बीकानेर होंगे जांच समिति के अध्यक्ष। हनुमानगढ़ कलेक्टर खुशहाल यादव, अरविंद अग्रवाल, वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता सूरज भान, मुख्य अभियंता भूजल विभाग समिति में शामिल। समिति रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विभाग को सौंपेगी। रिपोर्ट आने तक समिति का कार्यकाल प्रभावी रहेगा। तो बेहद संवेदनशील फैसला जो मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, मुख्यमंत्री का संवेदनशील फैसला क्योंकि लगातार तनाव बना हुआ था और मुख्यमंत्री वैसे भी ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अगर कोई पॉल्यूट करता है, नियमों को तोड़ता है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और उसी दिशा में जांच बढ़ती हुई। विजेंद्र जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जरूरी भी है और सूबे के मुख्यमंत्री से ये उम्मीद भी की जाती है। निश्चित तौर पर पीएम भजनलाल शर्मा, चूंकि आप जानते हैं विजेंद्र जी, आज बीकानेर दौरे पर थे, लूणकरणसर में थे। किसानों की बात उन्होंने मंच से की थी और ये पूरा इश्यू, पूरा मुद्दा, क्योंकि आप उस टेरेन से परिचित हैं, पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये जो फैक्ट्री जो लगनी है, इसका एमओयू, माफ कीजिएगा, इसका एमओयू पहले हुआ था, कांग्रेस सरकार के समय हुआ था, तब से ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर हमने उस वक्त भी दिखाया था, कुछ लापरवाही कहीं ना कहीं रही, कम्युनिकेशन गैप क्यों हुआ। लेकिन जब सूबे का मुख्यमंत्री इस बात को समझे और एक समिति बनाई गई है और ये मानते हुए बनाई गई है कि इलाके के लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री से भूजल प्रदूषण बढ़ेगा, उसकी आशंका होगी, तो क्यों नहीं इस एक समिति बनाकर जांच करवाई जाए। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा समिति के अध्यक्ष होंगे, हनुमानगढ़ कलेक्टर खुशहाल यादव शामिल होंगे, अरविंद अग्रवाल वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता शामिल होंगे, सूरज भान मुख्य अभियंता को शामिल होंगे। ये रिपोर्ट जो है एसीएस पर्यावरण विभाग को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट आने तक इनका कार्यकाल प्रभावी रहेगा, तो एक अच्छा फैसला। लेकिन हाँ, साथ ही साथ विजेंद्र जी, ये बात भी यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो स्थिति बनी वहां पर, तो मुझे लगता है जैसे ही फीडबैक मिला मुख्यमंत्री को उस दिन से ही, उसके बाद से ही वो एक्शन में है। लेकिन स्थानीय प्रशासन स्तर पर क्या खामी रही, कुछ ऑफिसर्स भी लगाए गए हैं, तमाम चीजें हुई हैं। किसानों की जो मांग है वो भी जायज नजर आती है कि जिस तरह की चीजें वहां पर हुई। अब इसमें कितना प्रदूषण हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या इसका समाधान हो सकता है, क्योंकि आप खुद मानते हैं इस बात को विजेंद्र जी और कहते भी हैं कि दोनों चीजें साथ चलनी चाहिए, डेवलपमेंट लेकिन साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी, खुशहाल राजस्थान। तो ये दोनों चीजों का सामंजस्य कैसे बने, मुझे लगता है इस समिति का यही काम होगा और जरूरी भी है इन चीजों को जांची जाए। क्योंकि कल वहां पर आप जानते हैं इंटरनेट बंद किया गया है, एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, तो उसके बीच में यदि सरकार एक कदम चले तो मुझे लगता है बात से बात होती है, बात से बात बनती है। एक कदम सरकार चली है, किसानों को भी एक कदम अब चलना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।